हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। इस पावन गंगा को मैं नमस्कार करता हूँ और आपकी तरफ से भी मैं इस पावन गंगा को नमस्कार करता हूँ। हे माँ गंगे, मेरे सभी भक्तों के दुख हरें और उनको कल्याण का रास्ता दिखाएं। माँ गंगे, शिक्षा पद्धति जो अपनाई जाती है वो कैसी होनी चाहिए? अगर किसी देश पर राज करना हो तो उसकी शिक्षा पद्धति को अपने हाथ में ले लो। जी हाँ, उसकी शिक्षा पद्धति को अपने हाथ में ले लो, उसको अपने तरीके से हैंडल करना शुरू कर दो। भारतवर्ष की जो शिक्षा पद्धति बहुत उच्च कोटि की पद्धति थी, बहुत उच्च कोटि का सिस्टम था। गुरुकुल जो थे वो असल में शिक्षा के जो केंद्र थे, नालंदा यूनिवर्सिटी जिसे बोलते हैं, बहुत बड़ी विश्व की बहुत बड़ा केंद्र था यहाँ पर शिक्षा पद्धति का। जब अंग्रेजों ने इस देश पर आक्रमण किया तब उन्होंने देखा कि यहाँ की जो व्यवस्था है सिर्फ शिक्षा पद्धति के ऊपर टिकी हुई है, गुरुकुलों के ऊपर टिकी हुई है। जी हाँ, आपने देखा होगा चाणक्य एक सीरियल था, उसमें गुरुकुल ही एक केंद्र थे जो शिक्षा की स्थापना, शिक्षा की पद्धति चलाने वाले। गुरु शिक्षा दी जाती थी। उस पद्धति को उन्होंने, अंग्रेजों ने समझा, पहचाना और उस शिक्षा पद्धति को बदलने के लिए वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं इंग्लैंड के, उन लोगों को यहाँ पर भेजा। पादरी, जी हाँ, ज्ञानी, जैसे हमारे आचार्य होते हैं उसी तरीके से उनके पादरी होते हैं। वो 5 पादरी यहाँ पर आए। वो ज्ञानी थे, वाकई में ही ज्ञानी थे। यहाँ पर आए और उन्होंने देखा यहाँ की शिक्षा पद्धति को, यहाँ के सिस्टम को, तो उन्होंने पाया कि हमारी शिक्षा अधूरी है और उन्होंने यहाँ की शिक्षा को भी अपनाना शुरू कर दिया। धोती पहनना शुरू कर दिया, जिन्हें उदाहरण कर लिया, शिखा बढ़ा ली और यहाँ पैरों में खड़ाऊं पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि खड़ाऊं पहनने से हम गुरुत्वाकर्षण से दूर रहते हैं, शिखा रखने से हमारा ब्रह्मरंध्र तेजस्वी बन जाता है और जिन्हें उदाहरण से हमारे जो श्वास की प्रणाली है, इंगला पिंगला सुषुम्ना, इस पे ध्यान रहता। ध्यान रहने से कभी भी कोई बीमारी नहीं रहती। यह जिसका प्राणवायु शुद्ध होता है वह बिल्कुल भी अशुद्ध नहीं हो सकता, कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता। जिसका प्राणवायु शुद्ध होता है वह बीमार नहीं पड़ता। मेरे गुरुजी ने भी इस बात का कहा है, उन्होंने स्वर ज्ञान मुझे दिया था। खैर, उन्होंने जब ऐसे अपना भेष धारण कर लिया तो उनको वापस बुलाया गया इंग्लैंड और उन पर केस चलाया गया। तो केस चलाया गया तो उन्होंने कहा अपनी संसद में कि ऐसा कुछ भी कार्य नहीं है जो इसके बाद किया जाए। भारत में सारे कार्य हो चुके हैं। वह लोग ईश्वर से डायरेक्ट बात करते हैं। तब उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को बदलना शुरू किया। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल खोले गए।
क्रिश्चियन मिशनरी के, और अच्छी फीस ली गई। फीस का आकर्षण इतना था कि सभी धनवान व्यक्ति उसमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे और पढ़ाया। यहां तक कि स्वामी विवेकानंद भी उसमें पढ़े। परंतु विवेकानंद के अंदर जो जागृति थी, उन्होंने देखा कि मैंने इतनी शिक्षा ग्रहण की है, परंतु मैं कौन हूं, ईश्वर क्या है, यह कहीं ना कहीं छूट गया। तो इतनी जो बड़ी शिक्षा पद्धति को अपनाते हैं, उसमें कुछ लोग ही होते हैं जो मैं कौन हूं इस पे वाच करते हैं। क्योंकि लिटरेचर इस प्रकार का होता है इंग्लिश में कि वहां पर रामायण का अपने तरीके से संवाद होता है, अनुवाद होता है। हमारे जितने भी हिंदू संस्कृति के ऊपर उनका शोध होता है, उनको अपने ही तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। तो वहां पे आत्मा शब्द का कोई विशेष महत्व नहीं होता। परंतु विवेकानंद जी ने मालूम किया कि मैं कौन हूं, और एक झटके में ही रामकृष्ण जी ने, उनके गुरुदेव ने एक झटके में ही बता दिया तू कौन है। उसने 12वीं तक या 11वीं तक या 5वीं तक कोई शिक्षा पद्धति नहीं सिखाई। एक अंगुष्ठ मात्र से पैर टच किया था और उससे बता दिया कि तू कौन है। रामकृष्ण परमहंस पढ़े नहीं किसी कॉलेज में, किसी डिग्री में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी राष्ट्र को या किसी भी समाज को अगर अधिग्रहण करना हो तो शिक्षा पद्धति पे अपना वर्चस्व बना लो। आज की जो शिक्षा पद्धति है वह प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर सामने आ रही है, और बच्चे जो है ना विकसितता के आधार पर खड़े हो गए हैं। मैं अपने घरों में भी देखता हूँ, मेरे बच्चे जितना भी लिटरेचर पढ़ना पसंद करेंगे वो इंग्लिश में पढ़ना पसंद करेंगे। मेरे भी काफ़ी जानने वाले हैं, मित्र हैं, संजू बाबू हैं, जो भी स्टडी करेंगे वो ज़्यादातर इंग्लिश के, उपनिषद भी पढ़ना पसंद करेंगे तो इंग्लिश में। तो उसकी जो भाषा है ना इंग्लिश की, अपनी भाषा है, वहां पे जी और श्रद्धा का कोई अनुवाद नहीं है। श्रद्धा क्या कहते हैं, श्रद्धा किसे कहते हैं, जी किसे कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो शिक्षा पद्धति है ना, वो हमारी जो शिक्षा पद्धति है हिंदू धर्म की, वो आत्मा से जुड़ी हुई है। हम अपने बच्चे को, आज भी कुछ प्रदेश ऐसे हैं, गोरखपुर साइड में हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जनेऊ को बहुत महत्व दिया जाता है। शीश मुंडाने की यानी कि बाल उतारने की जो रस्म है उसको बहुत महत्वपूर्ण किया जाता है। परंतु उसके बावजूद भी वो उस चीज से दूर हट गए हैं। अर्थात ब्राह्मण समुदाय जो है ना, जो शिखा के पीछे विज्ञान छुपा था वो भूल गए हैं। जो जनेऊ के पीछे हमारा 72,000 नाड़ियां छुपी हुई थी वो भूल गए हैं, वो उसको बताते नहीं। ये अगर नाड़ियां आप जनेऊ धारण करने से पहले इस नाड़ियों के बारे में जान लेंगे तो जीवन में कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। जी हाँ, उस समय जब जनेऊ धारण किया जाता है उस समय एक मंत्र दिया जाता था, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। अलग अलग जातु समुदाय के साथ शायद हो सकता है अलग अलग दिया जाता हो, परंतु ब्राह्मण कुल में या तकरीबन जनेऊ धारण के समय में अहम ब्रह्मास्मि शब्द दिया जाता था। यानी कि मैं ब्रह्मांड ही हूं, मैं अलग नहीं।
उस ब्रह्मांड को अपने अंदर जैसे खोजना शुरू करते हैं तो वो आत्मा का दर्शन संभव हो जाता है। जी हाँ, ध्यान, धारणा, समाधि, ध्यान करते हैं उस ब्रह्मा का, ब्रह्मांड का, उस ज्योति का, उस आनंद का। फिर धारणा करते हैं ये ही है जो दिखाई दिया, धारणा कर लिया और फिर समाधि स्थित हो जाते थे। ये हमारी शिक्षा पद्धति की मेन कड़ी थी पीछे छुपी हुई, और इस कड़ी से हम छूट गए। इस वजह से हम शिक्षा पद्धति की जो मेन सूत्र है ना, उससे छूट गए। कोई भी भाषा खराब नहीं होती जी, कोई भाषा खराब नहीं होती। ना इंग्लिश खराब है, ना हिंदी खराब है, और संस्कृत तो कोई मतलब ही नहीं। कोई उर्दू खराब नहीं, जहाँ पे हर चीज में जान लगा के बोलते हैं, वो भाषा खराब हो सकती है। भाई जान, अब्बू जान, मम्मी जान, सब में जान, मेरी जान, तेरी जान, जो भी है वो भाषा कैसे खराब हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि आप कोई भी भाषा सीखें, संस्कृत सीखें, उर्दू सीखें, जर्मनी सीखें, फ्रेंच सीखें, परंतु अपनी जो आत्मा ना, अहम ब्रह्मास्मि को मत भूलें। वो आपके अंदर है। वो रामकृष्ण परमहंस ने जो एक अंगुष्ठ मात्र से विवेकानंद को दिया है, उसी प्रकार से वो बताना चाहते हैं, एक अंगुष्ठ मात्र की जगह अपनी निश्चित करो शरीर में, और वहां पर ध्यान करो, और ध्यान करके देखेंगे आपका आनंद आप में छुपा है, आपका पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपके अंदर छुपा है। आपकी शिक्षा पद्धति आपके शरीर पर भी असर नहीं डाल सकती, इसलिए आपका आनंद उसको प्राप्त करो। शिक्षा पद्धति सारी अच्छी होती है। विदेशों में जाने वालों को इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। विवेकानंद स्पीकर इसलिए बनाए गए कि उनके भाषा का संग्रह जो था ना, उनके पास था। इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने, जो उनका जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का, तब से उनका सफर शुरू हो चुका था। जन्म से पहले ही सफर निश्चित हो जाता है। जी हाँ, जैसे मैंने इस शरीर में आया तो माँ का जो शरीर है, माँ के गर्भ में जो शरीर है, अंगुष्ठ मात्र, ये अंगूठे का नाखून देख रहे इतना होता है, और तब मैं इस शरीर में आया था और इस शरीर का निर्माण किया, और अपनी मर्जी से आया था, निश्चित किया था कौन सा कुल होना चाहिए, कौन सा नक्षत्र होना चाहिए। और ये जो ज्ञान है ना, ये इनबिल्ट होता है, ये कहीं और से नहीं आता, ये हमारे पास है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं सर्वत्र हूँ, मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोहम, मैं शिव ही हूँ। जितनी भी मूर्ति पूजा है, जितनी भी ज्ञान की पद्धति है, जितने भी गुरु हैं, वह अपने अंदर ही पैदा हो जाते हैं, अर्थात बोध जागृत हो जाता है। वहाँ पे अंगूठे का लेस मात्र छोटा सा अंश आप पूरे शरीर में निश्चित कर लें कहाँ पे ध्यान करना, वहाँ पे अपने स्वरूप का ध्यान करेंगे तो आप पाएंगे कि शिक्षा पद्धति हमारे से है, हम उससे नहीं हैं। क्योंकि हम कभी किसी भी बच्चे से बात करते हैं तो शब्दों का कोई विचार नहीं होता। माँ अपने बेटे से, जो पुत्र से या पुत्री से जो गर्भ में है, उससे वार्तालाप करती है तो कहीं कोई शब्द नहीं होता, सिर्फ विचार होते हैं। और बेटा या पुत्री जो गर्भ में बैठा है, उसका मन जो करता है खाने का, वही माँ का मन करता है। तो उससे जुड़ जाइए, उस सूचना तंत्र से जुड़ जाइए। आप विक्षिप्त नहीं हो सकते, किसी भाषा से विक्षिप्त नहीं हो सकते, और अन्यथा तो भाषा तो विक्षिप्त करेगी आपको। इसलिए भाषा से परे जो भाव हैं, जो श्रद्धा है, विश्वास है, उसको मत खोइए, वह बहुत महत्वपूर्ण है। बस इंग्लिश भाषा में वो श्रद्धा, जो विश्वास है, वो नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रहिए। इस ब्रह्मास्मि, जो अहम ब्रह्मास्मि है, उससे जुड़े रहिए। ध्यान जरूर कीजिए। ध्यान करने मात्र से आपकी जो शिक्षा पद्धति है,
आत्मज्ञान है वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, प्राणायाम और ध्यान 2 चीज मांगता हूं मैं आपसे, दुख के रूप में। सारे दुख मुझे दे दो, ध्यान और प्राणायाम अपना लो। आप वो चीज प्राप्त कर पाएंगे कि हर समय फेयर एंड लवली की तरीके से हंसेंगे। वो इंग्लैंड की है, जर्मन की है भाई, वो आपके चेहरे पे चमक नहीं ला सकती जो आत्म ज्ञान से प्राप्त हो सकता है। वो फिर नाचे बीच बजा, जिसको नचाए इश्क यार। वो मधुशाला में से मधु का जो जो सोमरस है ना, वो आपके अंदर ही है। हरबंस राय ने कभी भी एक बूंद शराब नहीं पी, परंतु मधुशाला का रचना कर दी। वो मधुशाला ना मेरा तेरा ईश्वर ही बुलाता है। हरिओम। आज के लिए इतना ही। मैं मूल शंकर आपका धन्यवाद। इतने प्रेम से सुनने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।